साथ। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। विवाहित महिलाओं और कुंवारी कन्याओं ने रखा हरितालिका तीज का व्रत। गणेश उत्सव मनेगा रवि योग में, 31 अगस्त को होगी स्थापना। खेल दिवस पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने किया कोच एवं स्पोर्ट्स टीचर का सम्मान। नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा, शिक्षक दिवस पर खेल शिक्षकों का भी सम्मान करेगी नगरपालिका। श्री गौड़ मालवीय ब्राह्मण समाज संगठन की सामाजिक पत्रिका संगनी का हुआ विमोचन। ओवरब्रिज की सड़क के गड्ढों से निकल रही रॉड, ओवरब्रिज के गड्ढे बन सकते हैं हादसे की बड़ी वजह। यातायात पुलिस और नगरपालिका अमले ने हटाया बाजार की सड़कों से अतिक्रमण। सड़कों पर खड़े होकर फल बेचने वालों के खिलाफ शुरू हुई कार्रवाई। अमले को आता देख ठेले वालों में मची भगदड़। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते इटारसी होकर गुजरेगी आधा दर्जन ट्रेनें। गृह मंत्री की घोषणा के बाद भी शासकीय अस्पताल में नहीं खुल पाई चौकी। चिकित्सक और स्टाफ भय के साए में रहकर रात में ड्यूटी करने के लिए हो रहे हैं मजबूर। नगरपालिका में लगेगी शिकायत पेटी, अध्यक्ष और सभापति के पास रहेगी चाबी। नगरपालिका के सामान्य प्रशासन विभाग की हुई बैठक। और अब खबरें विस्तार से। त्योहारों को देखते हुए ठेला खड़ा कर फल बेचने वालों के खिलाफ एसडीओपी के साथ ट्रैफिक और नगरपालिका अमला सड़कों पर आ गया है। इस कार्रवाई को देखते हुए बाजार क्षेत्र में खड़े फल वाले इधर उधर भागते नजर आए, तो वहीं फूल पत्ती बेचने वालों की सामग्री जब्त की गई। आवागमन प्रभावित कर रही एक बाइक को भी जब्त किया गया। शहर की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए एक बार फिर नगरपालिका और ट्रैफिक अमला सड़कों पर उतर आया है। एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में यातायात पुलिस ने बाजार क्षेत्र आवागमन बाधित करने वालों को सख्ती से हटाया। दरअसल त्योहारों का सीजन चल रहा है। मंगलवार को हरितालिका तीज होने के कारण पूजन सामग्री एवं फल खरीदने वालों की खासी भीड़ बाजार में नजर आई। यहां से तुलसी चौक, मोहन काका चौराहा और जवाहर बाजार क्षेत्र में फल विक्रेता सड़कों पर ठेला खड़ा करके फल बेचते हैं। प्रशासन के लाख कोशिश के बाद भी वह अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। मंगलवार को भी सड़कों पर अतिक्रमण कर फल बेचने के कारण मुख्य नगरपालिका के अमले ने सामान जब्ती की कार्रवाई की। हालांकि टीम के आते ही फल विक्रेता ठेला लेकर इधर उधर भागते नजर आए। हालांकि अतिक्रमण विरोधी अमले के जाने के बाद दोबारा फल विक्रेता उक्त सड़कों पर आकर फल बेचते देखे गए। हस्त नक्षत्र में विवाहित महिलाओं ने पति की लंबी उम्र और कुंवारी कन्याओं ने मनचाहा वर पाने के लिए मंगलवार को हरितालिका तीज का निर्जला व्रत रखा। वहीं व्रतधारी महिलाओं ने रात्रि जागरण कर भगवान शिव एवं माता पार्वती की उपासना की। चातुर्मास के तहत आज के दिन हरितालिका तीज के महापर्व पर गोधुली बेला में तालाब के सामने स्थित शंकर मंदिर में पंडित अरुण व्यास द्वारा पूजन किया जा रहा है। इस मंदिर में अनेक महिलाओं ने पूजन किया। हरे स्वामी मन जय देवावे हरि ओम हरे 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 महादेव ओम जय देव ओम राओ बोले हरे भजे ओंकारा ब्रह्मा विष्णु देव बोले बोले नाथ देव हरे रांगी हरि ओम हरे हरे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शतं नमामि। वन्दारे माला जगुल्ताले गाले कृपाले माला रे गलाय दिगंबराय जदिगंबराय नमः। चातुर्मास के 30 त्योहारों के बीच हरितालिका व्रत कुंवारी कन्या एवं सुहागन महिलाओं द्वारा निराहार और निर्जला रखा गया। वहीं शाम 6 बजे से फूलों का फुलेरा सजाकर मंदिरों एवं घरों घर पूजन अर्चन की गई, जो कि सारी रात 5 प्रहर में भगवान भोले एवं माता पार्वती की महाआरती करते हुए पूरी रात भजन संकीर्तन किया गया। इससे पूर्व फुलेरा एवं पूजन सामग्री के साथ ही भोलेनाथ एवं गौरी की मिट्टी प्रतिमा को खरीदने के लिए मुख्य बाजार के साथ ही ऑडिटोरियम के सामने लोगों को खरीदारी करते देखा गया। त्योहारी बाजार अलग अलग स्थानों पर लगने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हरितालिका व्रत की उपासना के साथ ही सुबह की आरती कर महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से फुलेरा एवं पूजन सामग्री का आसपास की नदियों में विसर्जन किया जाएगा।
गहरे गड्ढे हो चुके हैं कि रॉड बाहर आ गई है। रॉड में फंसकर वाहन चालक हादसे का शिकार हो सकते हैं, लेकिन प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं है। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। शहर को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाला एकमात्र टी आकार का ओवरब्रिज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। रखरखाव के अभाव में जहां उसकी रेलिंग टूट रही है तो वहीं सड़क की हालत भी दयनीय है। ओवरब्रिज तिराहे से लेकर सिटी थाना तक छोटे और बड़े मिलाकर 1 सैकड़ा से अधिक गड्ढे हो चुके हैं। यहां से आवागमन करना वाहन चालकों के लिए बड़ी परेशानी का कारण है। दरअसल एक ही मार्ग होने के कारण ओवरब्रिज पर वाहनों का दबाव अधिक रहता है। अक्सर गड्ढों में उलझकर दोपहिया वाहन चालक हादसे का शिकार हो रहे हैं। हालात यह है कि गड्ढे इतने गहरे हो चुके हैं कि अब लोहे की छड़ें भी बाहर आने लगी हैं। यही छड़ बड़े हादसों का कारण बन सकती हैं। बदहाल हो चुके इस ओवरब्रिज की तरफ विभाग के अधिकारियों अथवा जनप्रतिनिधियों का भी ध्यान नहीं है। गड्ढों को भरने के लिए पिछले दिनों पीडब्ल्यूडी ब्रिज कॉर्पोरेशन द्वारा कच्चा मटेरियल डलवाया गया था, लेकिन वह 2 दिन भी नहीं टिक पाया। मटेरियल डलने के बाद बारिश हुई तो वह पानी के साथ बह गया। यदि पक्का पैचवर्क होता तो कुछ हद तक वाहन चालकों को राहत मिल जाती। ओवरब्रिज की रेलिंग भी जर्जर होकर टूटने लगी है। कुछ रेलिंग तो वाहनों की टक्कर से टूट गई है तो वहीं रेलिंग में गैप आ गए हैं। उल्लेखनीय है कि पैदल आवागमन करने के लिए ओवरब्रिज के दोनों किनारों पर फुटवे बनाया गया है, जहां से पुरानी इटारसी और खेड़ा क्षेत्र के लोग पैदल ही बाजार आवाजाही करते हैं। ऐसे में यदि उनका ध्यान भटक जाए तो वह नीचे गिरकर बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। ओवरब्रिज की बदहाली यहां से आवागमन करने वालों के लिए बड़े परेशानी का कारण है। पूर्व में भी युवक कांग्रेस द्वारा ओवरब्रिज की सड़क का मेंटेनेंस करने के लिए विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद भी जब निर्माण कार्य नहीं हुआ तो ओवरब्रिज तिराहे पर खड़े होकर विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। इस संबंध में जब ओवरब्रिज कॉर्पोरेशन के अधिकारी नागेश दुबे से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि बारिश के दिनों में डामर का प्लांट बंद रहता है, इसलिए पक्का निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। बारिश के बाद डामर मिलने से ओवरब्रिज की सड़कों का पक्का निर्माण कार्य किया जाएगा। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी बुधवार 31 अगस्त को 10 दिवसीय गणेश चतुर्थी का पर्व का शुभारंभ होगा। श्रद्धालुओं द्वारा घरों घर गणेश प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही शहर के अनेक पंडालों में विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की प्रतिमा समितियों द्वारा स्थापित की जाएगी। गणपति बप्पा की स्थापना के लिए बाजार में मंगलवार को खासी भीड़ रही। इस बार नगर पालिका द्वारा शासकीय कन्या स्कूल के बाजू वाले मार्ग पर गणेश प्रतिमाओं का बाजार लगाया गया है। मंगलवार की शाम तक बाजार में गणेश प्रतिमाओं की खरीदी के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। पुरानी इटारसी क्षेत्र में करीब आधा दर्जन स्थानों पर मूर्तिकारों द्वारा छोटी मूर्तियों के साथ ही 10 फीट की ऊंचाई वाली गणेश जी की सुंदर प्रतिमाओं का निर्माण किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंडित विकास शर्मा ने बताया कि प्रथम दिन चंद्र दर्शन की मनाही होती है। चंद्रमा के दर्शन करने से किसी कलंक का सामना करना पड़ता है। गणेश भगवान की मूर्ति लेते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि मूर्ति में उनका वाहन मूषक साथ में जरूर होना चाहिए। भगवान गणेश आशीर्वाद की मुद्रा में हो व उनके एक हाथ में मोदक भी होना चाहिए। ऐसी मूर्ति को वक्रतुंड माना जाता है। जहाँ तक संभव हो मिट्टी की मूर्ति ही घर लाएं। घर के केंद्र में मूर्ति की स्थापना कर पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि गणपति के आसपास अन्य कोई मूर्ति ना हो। गणेश जी की सूंड उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए, इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पुरानी इटारसी इंद्रपुरा निवासी मूर्तिकार मंगल प्रजापति ने बताया कि मेरा परिवार द्वारा करीब 50 वर्षों से विभिन्न तीज त्योहारों पर देवी देवताओं की मिट्टी की प्रतिमा बनाई जा रही है। इस बार गणेश उत्सव के लिए 25 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक की गणेश प्रतिमाओं का निर्माण किया गया है। समर्थन मूल्य पर शासन द्वारा मूंग की खरीदी का कार्य किया जा रहा है, लेकिन क्रांतिकारी किसान संगठन द्वारा इसे किसानों के साथ छलावा बताया जा रहा है। संगठन का आरोप है कि मूंग खरीदी में अनेकों अनियमितताएं हैं। सरकारी समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी को लेकर किसानों के साथ छलावा और गुमराह किया जा रहा है। एक और कृषि मंत्री का एक वीडियो वायरल हुआ है और उसमें हमारे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कह रहे हैं कि किसानों से 40 क्विंटल मूंग और प्रत्येक केंद्र पर बड़े तौल कांटे से मूंग खरीदी की जाए, परंतु अब तक नर्मदापुरम जिले में एक भी खरीदी केंद्र पर बड़े तौल कांटे से किसान की मूंग नहीं तौली जा रही है। प्रत्येक केंद्र पर छोटे इलेक्ट्रॉनिक कांटों से मूंग की खरीदी हो रही है और 40 क्विंटल की जगह 25 क्विंटल ली जा रही है। दूसरी तरफ कुछ किसानों ने अपनी मूंग या उसकी दाल कृषि मंडी में बेची, उसको काट कर किसानों के मैसेज खरीदी के लिए दिए जा रहे हैं। यह किसानों के साथ सरासर अन्याय है, या फिर सरकार उसकी भरपाई करे। जिन किसानों ने मंडी से मूंग बेच दी उनको भावांतर का पैसा मिलना चाहिए। एक तो सरकार ने मूंग खरीदी में बहुत देरी कर दी, दूसरी तरफ अनेक अनियमितताएं अभी भी आ रही हैं। इससे
किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। या तो सरकार मूंग खरीदी बंद कर दे या फिर किसानों का परेशान करना बंद कर दे। ईमानदारी से मूंग खरीदे। जब कृषि मंत्री के आदेश का पालन नहीं हो रहा है तो मध्य प्रदेश में इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। आम जनता का क्या हाल है, क्या होगा, उनकी कौन सुनेगा? क्या हमारे मुख्यमंत्री इस पर कुछ करेंगे? कहां पर सिस्टम में कमी है, इसे सुधारा जाए, दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और यदि यह सब नहीं हो सकता है तो किसानों को परेशान करना, झूठे आश्वासन देना बंद कर देना चाहिए। यदि मूंग की खरीदी में किसानों को परेशान किया गया तो क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। वक्त छोटे से ब्रेक का, बने रहिए के साथ। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल जिसमें अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर एवं लेबर थिएटर, वेंटिलेटर युक्त ICU की सुविधा, कम खर्च वाले जनरल वार्ड, स्पेशल एवं सभी प्राइवेट वार्ड की सुविधाएं, AC प्राइवेट वार्ड एवं टीबी वाले प्राइवेट वार्ड, वेंटिलेटर के साथ AC एम्बुलेंस की सुविधा, स्त्री रोग विभाग, 4D अल्ट्रासोनोग्राफी एवं कलर डॉपलर, इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ द्वारा जांच एवं उपचार, हिस्टेरोस्कोपी, बच्चेदानी की दूरबीन द्वारा जांच, सामान्य प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन, महिलाओं में कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था, CTG फेटल मॉनिटरिंग की सुविधा, अस्थि रोग विभाग, 24 घंटे ट्रॉमा केयर यूनिट, सभी प्रकार के फ्रैक्चर का उपचार, C-आर्म की सुविधा एवं C-आर्म के द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, जिसमें टीवी पर देखकर टूटी हड्डी को पूर्णतः बैठाया जाता है, जबड़े के फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा, टोटल नी एंड हिप रिप्लेसमेंट के प्रत्यारोपण की सुविधा, घुटने एवं कूल्हे के प्रत्यारोपण की पूर्ण सुविधा, फिजियोथेरेपी विभाग में SWD, टेंस, अल्ट्रासाउंड, वैक्स, बाथ, IFT, सर्विकल ट्रैक्टेशन की सुविधा, सर्जिकल सुविधाएं, लेप्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा सभी ऑपरेशन जैसे अपेंडिक्स, हर्निया, गॉल ब्लैडर, ओवरी, बच्चेदानी, TT आदि, सभी प्रकार की जनरल सर्जरीज, एंडोस्कोपी, पेट दर्द, खून की उल्टी एवं पेट के छाले आदि के मरीजों को दूरबीन से जांच, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, पाइल्स के मरीजों का दूरबीन से टांका, दर्द रहित ऑपरेशन, कैंसर सर्जरी, स्पेशली थायराइड, ब्रेस्ट, स्टमक एंड कॉलन विद कीमियोथेरेपी फैसिलिटी, बर्न ICU की सुविधा, यूरोलॉजी विभाग, गुर्दे, यूरेटर, पेशाब की थैली की पथरी का दूरबीन द्वारा टांका रहित ऑपरेशन, प्रोस्टेट का टांका रहित ऑपरेशन, अन्य सुविधाएं, ICU क्रिटिकल केयर, पॉलीट्रॉमा, स्नेक बाइट, ऑल पॉइजन केस, रेस्पिरेटरी, CVA, कार्डियक सर्विस, डायबिटीज, डिजिटल एक्सरे की सुविधा, ऑपरेशन के दौरान सिंगल यूज ड्रेस, डिस्पोजेबल कपड़ों का इस्तेमाल, मरीजों को कपड़े, बेडशीट, तकिए, ग्लाव सभी डिस्पोजेबल सिंगल यूज, 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, 24 घंटे दवाइयाँ और पैथोलॉजी की सुविधा। अस्पताल की कार्यप्रणाली मेडिकल सॉफ्टवेयर पर आधारित है। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। फोन नंबर 07572241888, 8109354365, 8962235247, 24/7 ambulance service. Ambulance number is 9111365365. For ICU, you can call 9098697677. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में,
3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6,000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8,000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खेल के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले इटारसी के खेल शिक्षक, कोच, खेल प्रमोटरों का सम्मान किया गया। जीनियस प्लैनेट स्कूल के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक प्रतिनिधि जगदीश मालवीय उपस्थित थे। साथ ही एसोसिएशन के अध्यक्ष शिव भारद्वाज, वरिष्ठ हॉकी खिलाड़ी एवं राष्ट्रीय कैरम खिलाड़ी यूनिस सिद्दीकी, नगर अध्यक्ष साफर सिद्दीकी, सचिव नीलेश जैन, कोषाध्यक्ष नटवर पटेल भी मंच पर आसीन थे। सम्मान समारोह में हॉकी से कोच कन्हैया गुरियानी, सचिव डीएचए, युवाओं के लिए प्रेरणा बने राजू हरदुआ तथा गरीबा उस्ताद, क्रिकेट से कोच कमेंटेटर राकेश पांडे, क्रिकेट प्रमोटर अमित जायसवाल, राजीव दुबे एवं चेतन राजपूत, फुटबॉल कोच भागवत राजपूत, कृष्णा साहू एवं अरविंद सिंह ठाकुर तथा वॉलीबॉल कोच अशोक साहू का सम्मान पत्र तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि पंकज चौरे ने कहा कि इस वर्ष नगर पालिका द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह में खेल शिक्षक एवं कोच का भी सम्मान किया जाएगा। विधायक प्रतिनिधि जगदीश मालवीय ने कहा कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं सदस्य बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने विभिन्न खेलों के कोच, खिलाड़ी एवं प्रमोटर का सम्मान किया और सम्मानित हुए जनों को शुभकामनाएं दी। जिला अध्यक्ष शिव भारद्वाज ने बताया कि एसोसिएशन आगामी दिनों में शिक्षक सम्मान समारोह का भी आयोजन करेगा। नगर अध्यक्ष साफर सिद्दीकी ने कहा कि खेल शिक्षक हमेशा एवं कोच हमेशा सम्मान से रह जाते हैं, जबकि किसी खिलाड़ी को बनाने में इनका सबसे बड़ा योगदान होता है। कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष जागृति भदौरिया, पार्षद राहुल प्रधान, सत्यम अग्रवाल, नीलेश चौधरी भी उपस्थित थे। संचालन मनीता सिद्दीकी ने और आभार प्रदर्शन सचिव नीलेश जैन ने किया। कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष नटवर पटेल, लोकेंद्र साहू, घनश्याम शर्मा, चिंटू जैन, मनोज पटेल व एसोसिएशन के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में खिलाड़ी उपस्थित थे। 22 वर्षों से आदर्श स्कूल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपकी शिक्षा एम इकोनॉमिक्स और बीपीएड है। समय समय पर पुलिस एकेडमी में भी ये जाते रहते हैं अपनी सेवाएं देने। निस्वार्थ योगदान देने वाले हॉकी के वरिष्ठ खिलाड़ी, हम जैसे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हॉकी के खिलाड़ी गरीबा उस्ताद जी, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मैंने पहली बार आपके बारे में सुना और पहली बार आपको प्रशिक्षण देने के साथ साथ अब उनके बच्चों को भी प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं गांधी ग्राउंड पर लगातार। ऐसे दोनों शख्सियत गरीबा उस्ताद जी और राजू हरदुआ जी, आप दोनों के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। कन्हैया भैया, आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हॉकी के लिए जो आपका योगदान इस शहर को मिला है वो आगे भी मिलता रहेगा। आप गांधी ग्राउंड में हॉकी के लिए जितनी भी शानदार व्यवस्थाएं देखते हैं, उन सब के लिए कन्हैया भैया को ही क्रेडिट जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस के आयोजन अवसर पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इटारसी द्वारा आयोजित कोचों का सम्मान समारोह के इस गरिमामय कार्यक्रम में मैं हॉकी के जादूगर डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल परिसर में मुख्य पुलिस चौकी की मांग को लेकर अस्पताल प्रबंधन द्वारा तमाम प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन विगत 8 साल से बंद चौकी अब तक नहीं चालू हो सकी। ऐसे में यहां रात्रिकालीन ड्यूटी करने वाले चिकित्सक और स्टाफ नर्सों के अलावा मरीज असुरक्षित हैं। इटारसी अनुविभाग के अंतर्गत आने वाले एकमात्र शासकीय सिविल अस्पताल इटारसी में कभी सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस चौकी संचालित होती थी, लेकिन उक्त चौकी को बंद हुए 8 से 10 साल हो चुके हैं। दोबारा इसे खोलने के लिए कई बार मांग उठी है, अब तक कोई हल नहीं निकला। दरअसल
दिन में तो मरीजों की चहल पहल के साथ ही सभी चिकित्सक और स्टाफ मौजूद रहता है, लेकिन रात में चिकित्सक और स्टाफ कर्मियों को इमरजेंसी ड्यूटी करनी पड़ती है। रात के समय अस्पताल परिसर सुनसान हो जाता है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर असामाजिक तत्वों द्वारा परिसर में असामाजिक गतिविधियां संचालित की जाती हैं। नशे की हालत में लोग मरीज को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, जहां चिकित्सक द्वारा उपचार करने के बाद भी नशे में धुत लोगों द्वारा चिकित्सक और स्टाफ से अभद्रता की जाती है। कभी कभी वह झूमा झटकी एवं मारपीट भी करने लगते हैं, जिसे देखते हुए रात में ड्यूटी करने से भी चिकित्सक और स्टाफ कतराने लगा है। चिकित्सक एवं स्टाफ कर्मियों के साथ पूर्व में मारपीट करने वाली घटनाएं भी हो चुकी हैं। कुछ साल पहले यहां पदस्थ डॉक्टर महतो पर जूता फेंककर मारने की घटना हो चुकी है। इसके अलावा कुछ समय पहले ही यहां नाइट ड्यूटी कर रहे डॉक्टर R.K. चौधरी के साथ मरीज के अटेंडरों द्वारा झूमा झटकी हुई थी। इसी प्रकार अन्य घटनाएं भी हो चुकी हैं। यदि यहाँ पुलिस मौजूद होती है तो चिकित्सक और स्टाफ के साथ हो रही इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता था। विगत दिनों पुलिस कॉलोनी के उद्घाटन समारोह के बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा ने कुछ महत्वपूर्ण मांगों में अस्पताल की पुलिस चौकी खुलवाने की मांग भी रखी थी। तब कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरुकरण सिंह भी मौजूद थे। इस अवसर पर गृह मंत्री श्री मिश्रा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उक्त पुलिस चौकी को दोबारा प्रारंभ कराने की घोषणा की थी, लेकिन उनकी इस घोषणा पर अब तक अमल नहीं हो सका। इस संबंध में जब शासकीय अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर R.K. चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि अस्पताल में चिकित्सक और स्टाफ एवं मरीजों की सुरक्षा के लिए पुलिस चौकी का होना काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके लिए शासन स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही पुलिस चौकी अस्पताल परिसर में संचालित होगी। श्री गौड़ मालवीय ब्राह्मण समाज संगठन के तत्वावधान में युवक युवती परिचय विशेष स्मारिका संगिनी का विमोचन 31 अगस्त को स्थानीय विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा के मुख्य अतिथि एवं पूर्व विधायक पंडित विजय शंकर शर्मा के विशेष आतिथ्य में संपन्न किया जाएगा। पत्रिका के प्रधान संपादक ने विनय मालवीय ने जानकारी देते हुए बताया कि साईं कृष्ण रिजॉर्ट में शाम 4 बजे कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत से की जाएगी। इस दौरान राष्ट्रीय महासभा के अध्यक्ष रमेश मालवीय, प्रदेश अध्यक्ष भोपाल महेश मालवीय, भोपाल समाज संगठन के अध्यक्ष रामविलास मालवीय, इंदौर समाज संगठन के अध्यक्ष राधेश्याम मालवीय, महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष अर्जुन मालवीय, संरक्षक गया प्रसाद मालवीय, लक्ष्मी नारायण मालवीय, पूर्व पार्षद एवं भोपाल समाज के उपाध्यक्ष विनोद मालवीय मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों के द्वारा स्मारिका संगिनी का विमोचन किया जाएगा। इटारसी समाज संगठन के द्वारा अतिथियों को शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया जाएगा। संगिनी के प्रधान संपादक विनय मालवीय सहित इटारसी समाज संगठन के सभी सदस्यों ने इटारसी सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में सामाजिक बंधुओं से उपस्थित होने की अपील की। श्री गौड़ मालवीय ब्राह्मण समाज संगठन इटारसी के तत्वावधान में 29 मई को जिस प्रकार से हमने इटारसी के साईं की बगिया गार्डन में एक ऐतिहासिक विशाल युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया था और उसमें लगभग हमको 300 से ऊपर प्रविष्टियां विवाह योग्य युवक युवती की हमारे पास आई थी। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने श्री गौड़ मालवीय ब्राह्मण समाज संगठन के बैनर तले युवक युवतियों के परिचय सम्मेलन विशेष की एक पत्रिका जिसका कि नाम हमने दिया है संगिनी, उस पत्रिका का विमोचन 31 अगस्त दिन बुधवार को इटारसी के साईं कृष्णा मैरिज गार्डन जो खेड़े पर स्थित है उसके वेंकट हॉल में हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं स्थानीय विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा साहब, इटारसी के पूर्व विधायक पंडित गिरिजा शंकर जी शर्मा साहब वहाँ विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। और इस दौरान हम नगर पालिका के नवनियुक्त अध्यक्ष भाई पंकज चोरे एवं उपाध्यक्ष भाई निर्मल राजपूत का हम सामाजिक अभिनंदन करने जा रहे हैं। इस अवसर पर मैं विनय मालवीय पत्रिका संगिनी के प्रधान संपादक के रूप में इटारसी के समस्त स्वजाति बंधुओं से अपील करता हूं कि 31 अगस्त को दोपहर 3 बजे अधिक से अधिक संख्या में पधारें और संगिनी के विमोचन समारोह को आप अपनी उपस्थिति से गरिमा बनाएं। पश्चिम मध्य रेल जबलपुर मंडल के कटनी बीना रेलखंड पर रेल लाइन तिहरीकरण कार्य के तहत ईशरवाड़ा और नरियावली स्टेशनों पर प्री नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किए जाने के कारण इस खंड से गुजरने वाली कुछ गाड़ियों को निरस्त और परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है। परिवर्तित ट्रेनें इटारसी जबलपुर होकर जाएंगी। पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल के PRO सूबेदार सिंह के अनुसार गाड़ी संख्या 11272 और 11271 भोपाल इटारसी भोपाल एक्सप्रेस
2 एवं 3 सितंबर को दोनों दिशाओं में अपने प्रारंभिक स्टेशन से निरस्त रहेगी। वहीं 3 सितंबर को अपने प्रारंभिक स्टेशन से प्रस्थान करने वाली गाड़ी संख्या 02185 एवं 02186 रानी कमलापति रीवा रानी कमलापति एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग वाया इटारसी जबलपुर कटनी होकर गंतव्य को जाएगी। इसी प्रकार 2 सितंबर को प्रस्थान करने वाली गाड़ी संख्या 11704 डॉक्टर अंबेडकर नगर रीवा एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग वाया संत हिरदाराम नगर भोपाल इटारसी जबलपुर कटनी होकर गंतव्य को जाएगी। 2 सितंबर को गाड़ी संख्या 11446 जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग वाया जबलपुर इटारसी भोपाल तथा 3 सितंबर को अपने प्रारंभिक स्टेशन से प्रस्थान करने वाली गाड़ी संख्या 11465 सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग वाया भोपाल इटारसी होकर गंतव्य को जाएगी। इसके अलावा 1 और 3 सितंबर को अपने प्रारंभिक स्टेशन से प्रस्थान करने वाली गाड़ी संख्या 22911 इंदौर हावड़ा शिप्रा एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग वाया संत हिरदाराम रामनगर भोपाल इटारसी जबलपुर कटनी होकर गंतव्य को जाएगी। 1 सितंबर को गाड़ी संख्या 22912 हावड़ा इंदौर शिप्रा एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग वाया जबलपुर इटारसी होकर गंतव्य को जाएगी। 1 एवं 2 सितंबर को गाड़ी संख्या 19490 गोरखपुर अहमदाबाद एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग वाया जबलपुर इटारसी होकर गंतव्य को जाएगी। 2 एवं 3 सितंबर को अपने प्रारंभिक स्टेशन से प्रस्थान करने वाली गाड़ी संख्या 19489 अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस भी परिवर्तित मार्ग से जाएगी। इसी प्रकार 2 सितंबर को 15560 अहमदाबाद दरभंगा एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग वाया संत हिरदाराम नगर भोपाल इटारसी जबलपुर कटनी होकर गंतव्य को जाएगी। हालांकि रूट परिवर्तन के कारण ट्रेनें जहां अपने निर्धारित समय पर नहीं पहुंच पाएंगी तो वहीं यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नगरपालिका इटारसी में जब भी कोई नागरिक समस्या लेकर या अपने अन्य काम कराने आए तो वह लौटते समय मुस्कुराता हुआ वापस जाए। ऐसी कार्य पद्धति अपनानी होगी। आपका आचरण नागरिकों के प्रति अच्छा हो, यह बात नगरपालिका के सामान्य प्रशासन विभाग के सभापति मंजीत कलोशिया ने नगरपालिका के अधिकारियों व कर्मचारियों से कही। उन्होंने शिकायत पेटी रखने की बात भी कही। इधर नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज चौरे ने शिकायत पेटी लगाने की बात को तो अच्छा प्रयास बताया, लेकिन उन्होंने पिछली नगरपालिका में हुए भ्रष्टाचारों पर कहा कि क्या वह खुलासे भी नई परिषद द्वारा किए जाएंगे। ये बात नगरपालिका के सामान्य प्रशासन विभाग के सभापति मंजीत कलोशिया ने नगरपालिका के अधिकारियों व कर्मचारियों से कही। वे सभापति बनने के बाद पहली बार बैठक ले रहे थे। बैठक में समिति सदस्य पार्षद श्रीमती मनीषा अग्रवाल, अमित कापरे, संजय ठाकुर, शुभम गौर, अमित विश्वास, कुंदन गौर मौजूद रहे। बैठक के दौरान कार्यालय अधीक्षक संजय सोहनी व अन्य विभाग के कर्मचारी अधिकारी मौजूद थे। सभापति मंजीत कलोशिया ने बैठक में कहा कि विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा और नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे की मंशा यह है कि कोई भी व्यक्ति नगरपालिका से निराश होकर न जाए, काम समय सीमा में हो और आवेदन जमा करते वक्त ही सारे दस्तावेज चेक करके ही उसे जमा करें। श्री कलोशिया ने कहा कि जब हितग्राही कुछ दिन बाद आता है तो आप उसे कहते हैं फला फला दस्तावेज कम है इसलिए आपका काम नहीं हुआ। अब तक जो हो रहा था ठीक है, लेकिन अब ऐसा न हो, अन्यथा कार्यवाही होगी। इसके अलावा नगरपालिका ने शिकायत पेटी लगाने के निर्देश भी दिए। बैठक में लिए गए निर्णयों में यह निर्देश दिया गया है, हितग्राहियों के प्रति हमारा व्यवहार अच्छा हो, शिकायत पेटी लगाई जाए, अधिकारी कर्मचारी से संबंधित शिकायत पेटी में डाली जाए, जिसकी चाबी अध्यक्ष व सभापति के पास हो। हर विभाग का नाम व नंबर होगा, जिसका इंडेक्स नगरपालिका के मुख्य द्वार पर होगा। हर विभाग अपना रजिस्टर मेंटेन करे, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखे। आदर्श नगरपालिका का उदाहरण पेश करते हुए सभी यूनिफॉर्म में आए व प्रत्येक के नाम का आई कार्ड हो। श्री राठौर ने कहा कि तालाब, सब्जी मंडी, जल आवर्धन, प्लॉट व दुकान, नकली रसीदें और भी बहुत से मामले हैं। इस संबंध में बहुत सी जांच व कार्यवाही लंबित है। वहीं अधिकारियों व कर्मचारियों पर भी कार्यवाही होना है जो लंबित है। उन्होंने नगरपालिका अध्यक्ष पंकज राठौर से उक्त मामले में संज्ञान लेने की मांग की है। नगरपालिका में शिकायत पेटी लगाने को एक अच्छा प्रयास बताते हुए नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज राठौर ने कहा कि पिछली नगरपालिका के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार की जांच एवं शिकायतों पर भी नई परिषद को कार्यवाही करनी चाहिए। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। विवाहित महिलाओं और कुंवारी कन्याओं ने रखा हरितालिका तीज का व्रत। गणेश उत्सव मनेगा रवि योग में, 31 अगस्त को होगी स्थापना। खेल दिवस पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने किया कोच एवं स्पोर्ट्स टीचर का सम्मान।
नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा, शिक्षक दिवस पर खेल शिक्षकों का भी सम्मान करेगी नगरपालिका। श्री गौड़ मालवीय ब्राह्मण समाज संगठन की सामाजिक पत्रिका संगनी का हुआ विमोचन। ओवरब्रिज की सड़क के गड्ढों से निकल रही रॉड, ओवरब्रिज के गड्ढे बन सकते हैं हादसे की बड़ी वजह। यातायात पुलिस और नगरपालिका अमले ने हटाया बाजार की सड़कों से अतिक्रमण। सड़कों पर खड़े होकर फल बेचने वालों के खिलाफ शुरू हुई कार्रवाई। अमले को आता देख ठेले वालों में मची भगदड़। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते इटारसी होकर गुजरेगी आधा दर्जन ट्रेनें। गृह मंत्री की घोषणा के बाद भी शासकीय अस्पताल में नहीं खुल पाई चौकी। चिकित्सक और स्टाफ भय के साए में रहकर रात में ड्यूटी करने के लिए हो रहे हैं मजबूर। नगरपालिका में लगेगी शिकायत पेटी, अध्यक्ष और सभापति के पास रहेगी चाबी। नगरपालिका के सामान्य प्रशासन विभाग की हुई बैठक।